नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेएल टेलर के साथ आज गोपाष्टमी पर्व पर आज हम एक गौ भक्त की चर्चा आपसे करवाएंगे, जिनका नाम है कृष्ण जी योगी। अजीतगढ़ निवासी हैं। गौ सेवा में पिछले कई वर्षों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि गौ सेवा को लेकर उनका कार्यकाल क्या है, या उनकी भूमिका क्या है, या फिर उनका जीवन दर्शन क्या है गौ सेवा को लेकर। कृष्ण जी, स्वागत है आपका पीडीएस न्यूज चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या भूमिका रही है आपकी गौ सेवा को लेकर? गौ सेवा की क्या कि हिंदू धर्म में सभी गौ माता को माँ मानते हैं। इसी प्रकार मैं भी जैसे लंपी का दौर आया था, गौ माता बहुत परेशान हो रही थी। उस समय हमारी कुछ युवा साथी थे, उन्होंने पूरी टीम बना के गौ माताओं का रेस्क्यू किया, एक जगह बाड़े में इकट्ठा किया, उसके बाद उनका इलाज किया। तब से हमारे मन में गौ माता के प्रति और भी ज़्यादा हुई, तो हमारी टीम ने सोचा कि ये सेवा लगातार जारी रखते हैं। हमने आसपास के क्षेत्र में टीमें बना रखी है, अजीतगढ़ के आसपास में है, कई हमारे से दूर दूर के भी गौ भक्त हमसे जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई गौ माता आसपास के क्षेत्र में एक्सीडेंट होती है, बीमार होती है, तो हमें हमारा ग्रुप बना रखा है, उसमें हमारे को फ़ोटो वीडियो डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं। जो हमारी सेवा होती है वो हम पूरा वहाँ पे, जैसे उसका प्राथमिक उपचार है आगे के लिए, जैसे हमारे अजीतगढ़ गौशाला है, तो हमारे पास वैसे स्थानीय कोई ऐसी कोई जगह है नहीं कि हम उनका इलाज यहाँ पे करा सकते हैं, तो अजीतगढ़ गौशाला में ले जाते हैं। और भी हमारे गौ भक्त हैं जो बड़ी बड़ी उपचार केंद्र खोल रखे हैं। हम यदि ज़्यादा ही सीरियस होता है तो हम उनसे संपर्क करते हैं, तो वो एम्बुलेंस लाते हैं, उसमें वो ले जाके उनका उपचार करते हैं जी। तो जैसे सर आपको पता चलता है कि भाई कहीं पे कोई गाय घायल हो गई है, तो फिर उसका रेस्क्यू किस हिसाब से क्या करते हो? कौन वहां पहुंचता है? किस हिसाब से जाते हो? जैसे हमारी टीम बना रखे हैं, हमने 10-20 लड़कों की टीम बना रखे हैं। जैसे जो भी जैसे हमारे ग्रुप में सूचना आती है, जैसे अधिकतर काम वाले भी हैं, जो स्टूडेंट वाले ही हैं हमारे पास, जो युवा साथी हैं जो स्टूडेंट ही है, तो वो जैसे अब उनको टाइम मिलता है कि हम 20 हैं, तो 5 को भी टाइम मिलेगा ना, तो 5 वहाँ पे पहुँचेंगे। 5 पहुँचेंगे, हमारे पास पूरा किट होता है उपचार का, जो भी होता है। और बाकी हमारे अजीतगढ़ हॉस्पिटल है, जो पशु चिकित्सालय, उनसे हम संपर्क करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, जो ड्रेसिंग का होता है ड्रेसिंग कर देते हैं, या फिर उनको वहाँ से लेके गौशाला में ले जाके एक वहाँ पे वार्ड बना रखा है अजीतगढ़ गौशाला में भी, तो वहाँ पे हम उसका इलाज करते रहते हैं, कंटिन्यू हम उनकी देख रेख करते रहते हैं। तो सर आपका जो ये ग्रुप है, तो उसकी सेवा जो है वो निःशुल्क होती है? निःशुल्क होती है, हम किसी से 1 रुपये भी नहीं लेते। हमारी जो टीम है वही एकत्रित करती है, पैसे जो भी लगते हैं वो देख लेते हैं हम, कि भाई जो भी लगता है। और किसी को हम यदि कोई गो भक्त होता है, जैसे हम जाते हैं वहाँ पे, आसपास का कोई गो भक्त होता है, तो वो हमारे को या तो वहाँ का उपचार का कोई दे देता है, कहने का मतलब जो भी सेवा होती है, या तो डॉक्टर की फीस दे देता है वहाँ की, और ये टेम्पो का कोई किराया होता है, कई गो भक्त देते हैं हमें कि जहाँ सर आप ले जाइए गौशाला का, जो भी टेम्पो का रेंट जो किराया होता है वो हमें देते भी हैं। ऐसे नहीं है कि हम अपनी जेब से भी लगाते हैं, कुछ गो भक्त होते हैं वो हमें देते भी है। हाँ, जो भी हम पैसे किसी से लेते नहीं है, उपचार जो होता है उसी के हम जो पैसे होते हैं वो कोई देता है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो हम भी नहीं लेते पैसे किसी से। तो सर आपके जो गोरक्षा दल है, तो इसमें कहाँ कहाँ के लोग हैं? यहाँ लोकल अजीतगढ़ के हैं या आसपास के? लोकल के हमारे पास 20 बंदे हैं लोकल में, और हमारे जैसे श्रीमाधोपुर की टीम है एक, अपनी चोमू की टीम है, इधर आतेला भाबरू बहरोड कोटपुतली, इधर है बेराट की है, इधर मनोहरपुर साइड से है। सभी टीमों का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। यदि गोरक्षक यदि रात को गो तस्करी भी करते हैं ना, तो हमारे को उसकी सूचना मिलती है कि भाई आपके इस रूट से इधर से आपकी कोई गाड़ी निकल रही है, गाड़ी के हमारे पास नंबर आते हैं कि भाई ये फ़ोटो है, तो हम रात को गश्त के लिए भी हमारी टीम, जैसे देवराड़ा तिराया है, अजीतगढ़ है, हमारा टूल है, इधर अपना त्रिवेणी वाला टूल है, इधर हम रात को भी गश्त, हमारे को जैसे सूचना लगती है, हम गायों की रक्षा के लिए हम रात को भी निकलते हैं। तो गौ तस्करी का कोई मामला है अब तक आपके सामने? अभी हमने जो श्रीमदपुर के पास था, वो गांव का नाम क्या है, वो पटिवारा का पास, वहाँ पे जब हमारे को वहाँ से सूचना मिलती है, हमारा रिश्तेदार था, तो उन्होंने हमारे को सूचना दी, कृष्ण जी ऐसे यहाँ पे कोई गायों को इकट्ठा कर रखा है, जोड़ा था वहाँ पे, तो उनको इकट्ठा करके रखे हैं, तो वहाँ पे ट्रक लगा दिया उन्होंने को। और हम वहाँ पे पहुँचे तो उनको हमने ट्रक भी जब्त किया, उन गायों को 20-30 गायें थी, उनको वहाँ से रेस्क्यू भी किया है। ऐसे हमारे पास अजीतगढ़ से कई सूचना आती है, लेकिन कईयों में जैसे भैंसें होती है या फिर कई आती है, तो हम जाते हैं, जैसे रात को गश्त के लिए भी निकलते हैं। प्रशासन का क्या सहयोग रहता है आपको? प्रशासन का बहुत कम सहयोग रहता है हमारे को।
कोई सहयोग नहीं है प्रशासन का, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं पे गो तस्करी हो रही है या कोई ऐसी घटना हो जहाँ पे आपको पुलिस की जरूरत भी पड़ती है, तो आप पुलिस को कॉल करते हो तो पहुँचती है कि नहीं पहुँचती? पहुंचती है, पहुंचने पे पहुंचती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उनको भी। हाँ भाई कहाँ है, वैसे तो गोरक्षकों को तो गुंडा बोलते हैं, तो हम तो गुंडे की लाइन में है। देखिए कौन बोलता है गुंडा? सभी बोलते हैं भाई, गोरक्षक करते हैं वो गुंडे ही है, एक तरह से बदमाश ही होते हैं। ये है। आप तो गायों की रक्षा कर रहे हो और गोरक्षक को यही बोलते हैं कि भाई रात को जैसे हम निकलते हैं तो लोग ये सोते ही तो गाड़ियों को रोकते हैं, उनमें पैसे भी लेते होंगे। कईयों को ये बहम भी रहता है कि भैंस पाड़ों वालों से पैसे भी लेते होंगे, गायों को रोकते हैं तो ट्रकों को रोकते हैं, उनसे पैसे भी लेते होंगे। तो कईयों को जैसे झड़प भी हो जाती है, तो ये समझते हैं कि भाई ये तो गुंडे बदमाश टाइप के ये आदमी रहते हैं। देखिए नहीं, जैसे आप बता रहे हो कि आप गाड़ियों को रोकते हो तो वो तो आपको डाउट होता है तब चेक तब करने यहाँ के लिए। चेक करते हैं ना, हाँ हाँ। तो प्रशासन भी ये देखता है कि हमारा काम, या आप थोड़ी हो काम करने वाले, हम है ना, हमें सूचना दिया करो, वो है। तो इसलिए हमारे प्रशासन से हमें थोड़ा बनती नहीं है इस चीज़ में। मतलब प्रशासन कहता है हमें सूचना दो, हाँ तो प्रशासन को आप देते सूचना। हैं, सूचना दे, लेकिन वो समय पे पहुंच नहीं पाते। जैसे श्रीमाधपुर से गाड़ी निकलेगी हाँ हाँ तो वहां से हमारे को सूचना मिलती है कि भाई इधर से आ रही है, हाँ तो हम जब तक पहुंचते हैं उनकी गाड़ियों की इतनी स्पीड होती है कि वो 10 मिनट में तो 10-20 किलोमीटर का दायरा क्लियर कर लेते हैं। वो इतनी स्पीड से उनकी गाड़ी होते हैं। जब हम प्रशासन को सूचना देते हैं 5-10 मिनट तो हमें प्रशासन को सूचना लगती है, फिर 10-20 मिनट वो लगा देते हैं, जब तक तो वो गाड़ियाँ अपने रूट से आगे निकल जाती है। तब हम वहाँ पहुँचते हैं तो उनको वो होता है ना, जैसे हम पहुँच जाते हैं रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, तो प्रशासन को ये डर रहता है कि कोई अनहोनी भी ना हो जाए, इसलिए भी वो हमें थोड़ा प्रेशर हमारे पे डालते हैं कि कोई ऐसी कोई गौ, जैसे गौ भक्त है, मतलब गौ आप भक्त लोगों की के उनकी साथ झड़प भी ना कुछ हो जाए। झड़प भी ना हो जाए, या फिर वो जो गो तस्कर है उनके साथ भी कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए कि जैसे मोनू मानेसर का है, वो जी। चल ही रहा है अभी, हाँ हाँ। जैसे कई हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी हो जाती है भाई साहब। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो निराश्रित ये गौवंश हैं, जो खुले में रहते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, उनकी ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल उनकी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अब ये जो पहले थे, जैसे अपने नंदी महाराज हैं, वो किसानों के पहले काम में भी आते थे, अब कोई काम में आ नहीं रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि यदि बच्ची हुई तो रख लेते हैं, और नंदी होते हो तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। तो अपने अजीतगढ़ के आसपास में कम से कम 200 नंदी है। और जैसे हमें, जैसे अजीतगढ़ गौशाला है, हमने पिछली बार भी एक थोड़ा सा मुहिम चलाई थी, अंदर डाले भी थे, ले जा के जैसे जो बेसहारा गौवंश थे उनको हमने अजीतगढ़ गौशाला में भी डाले। अभी हमने रणनीति बनाई है कि अब जल्दी ही हम और भी जैसे आसपास के अजीतगढ़ के हैं उनको जल्दी ही हम अजीतगढ़ की गौशाला में डालेंगे। अब नंदी है, जैसे गौ माता तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाती है, जैसे बाहर के जो नंदी होते हैं ना, यदि उनको हम डालते हैं ना तो वहाँ पे झगड़ा करके जो और भी गौवंश है ना उनको घायल कर देते हैं। तो अभी इधर काले कांटे की तरफ बड़ी जो नंदीशाला बन रही है, जो अपने मंदिर है ना वहाँ पे नंदीशाला बन रही है, जल्दी उसका काम चल रहा है, जल्दी हम उन नंदियों को उधर छोड़ेंगे, वहीं पे गौशाला में ही हम वो करेंगे। तो करशन जी, आखिरी सवाल आपसे कि ये गौ सेवा आपकी कहाँ तक है, आने वाले समय में कहाँ तक और किस रूप में देखने को मिलेगी? देखते हैं गौ माता कहाँ तक लेके जाती है, गौ माता का आशीर्वाद रहता है आगे तक, जितना हो सके जितना हम हमारी टीम मजबूत करेंगे, और आगे भी युवाओं को इस, यानी कि गौ माता के प्रति हम प्रेरित करेंगे। भाई आप गौ माता को, जैसे हम हिंदू धर्म में है तो उनको गौ माता के लिए बनाएंगे, भाई सेवा करा करो। और कई युवा है जैसे नशे पते की ओर जा रहे हैं, नशे पते की जो गलत लाइन में, बदमाशी की लाइन में भी जा रहे हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप इस लाइन को छोड़िए, इसमें कुछ नहीं रखा है, नशे पते में भी कुछ नहीं रखा है। आप आओ हमारे साथ लगो, गौ माता की सेवा करेंगे, हम साथ आइए और यूथ बनाएंगे, अच्छा यूथ बनाएंगे और आसपास के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, गौ माता के लिए करेंगे, अपने सनातन धर्म के लिए करेंगे। होते हैं ना जो रात को चमकते हैं, जी। जैसे थोड़े दिन पहले हमने एक अभियान चलाया था, अजीतगढ़ से लेके जो अपना धौली टूल है ना, वहाँ तक जितने भी रोड पे गौवंश थे बेसारा जो थे ना, उनके हमने रेडियम बेल्ट डाला था, जिससे कि रात को यदि अंधेरे में कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी परिवार की ऐसी ना हानि ना हो जाए, जनहानि ना हो। यहाँ से लेकर और इधर हमने श्रीमाधपुर जालपाली तक भी हमने एक अभियान इधर का रहा था, और हमारा इधर रहा था थोई तक का अभियान रहा था, इधर हमारा तरमिनी टूल तक का एक हमने थोड़े दिन पहले अभियान चलाया था। रेडियम बेल्ट बहुत से हमने, कम से कम करीबन 400 रेडियम बेल्ट हमने उन बेसहारा गौवंशों को हमने बांधा था, इससे लोगों की जनहानि भी ना हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो जिससे परिवार में कुछ हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बेसहारा गौवंशों की, सरकार इस पे ध्यान दे,
तो अच्छा रहेगा, और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, ये भी हमारी गौ भक्तों की यही आशा है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी, आपने समय दिया, और हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं और आपकी पूरी टीम से उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से निरंतर गौ सेवा में आगे बढ़ते रहें और गायों की सेवा करते रहें। तो इस मुलाकात में गोपाष्टमी पर्व पर हमने आपकी बात करवाई है गौरक्षक गौ सेवक अजीतगढ़ से कृष्ण जी योगी की, जिनका विजन जाना है, जो निरंतर काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से गायों की सेवा में अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी जीएल टेलर के साथ। नमस्कार।